ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। मैं विद्रोही हूं, उत्पीड़क सत्ता को ललकार रहा हूं, खूब समझता हूं मैं खुद ही अपनी मौत पुकार रहा हूं। मैं विद्रोही हूं। ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का स्वर बुलंद करने वाले वो महान क्रांतिकारी थे भगवान दास माहौर, जिन्होंने ऐसे अनगिनत क्रांति गीतों की रचना भी की थी। भगवान दास माहौर ने अपने 7 दशक के जीवन में 1.5 दशक की जिंदगी जेल में व्यतीत की थी। वो अपने छात्र जीवन से ही क्रांति पथ पर चलने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए थे और उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक निर्भीक योद्धा की भूमिका निभाई थी। वो चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह के अत्यंत विश्वस्त साथी थे और भाई परमानंद का स्नेह उनके ऊपर सदा बना रहा। भगवान दास माहौर का जन्म 27 फरवरी सन 1910 को दतिया के पास बड़ौनी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम तुलसीदास माहौर और माताजी का नाम नन्नी बाई था। गांव में उनके पिता की एक मिठाई की दुकान थी, जो गांव की सबसे पुरानी दुकान कहलाती थी। इसीलिए उन्हें गांव के लोग प्यार से मिठिया का मोड़ा कहकर पुकारा करते थे। उनकी माताजी का कंठ बहुत सुरीला था और उन्हें भी मां से विरासत में अत्यंत सुरीला कंठ प्राप्त हुआ था। भगवान दास माहौर के 2 भाई नारायण दास माहौर और राधा शरण माहौर तथा एक बहन थी जिनका नाम रामरती था। भगवान दास माहौर के मामा नाथूराम माहौर झांसी में रहा करते थे, जो एक प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार थे। प्रारंभिक शिक्षा के बाद वो आगे अध्ययन के लिए झांसी में अपने मामा जी के यहाँ आ गए। भगवान दास को अपने मामा का स्नेहिल सानिध्य प्राप्त हुआ तथा मामा जी से ही उन्हें साहित्य प्रेरणा भी मिली। झांसी में शिक्षा के दौरान ही उनके क्रांतिकारी जीवन का सूत्रपात हुआ। भगवान दास माहौर बचपन से ही बलिष्ठ शरीर के धनी थे। उन्हें व्यायाम करने का बहुत शौक था। कसरत कुश्ती में उनकी बहुत रुचि थी। इस रुचि के चलते ही उनकी मुलाकात सदाशिवराव मलकापुरकर से हुई थी। चंद्रशेखर आजाद के क्रांतिकारी जीवन में झांसी प्रवास के दौरान भगवान दास माहौर और यही सदाशिवराव मलकापुरकर उनके 2 हाथ माने जाते थे। दरअसल चंद्रशेखर आजाद से भगवान दास माहौर की पहली मुलाकात झांसी में प्रसिद्ध क्रांतिकारी शचीन्द्र नाथ बख्शी के यहाँ हुई थी। 1924 में शचीन्द्र नाथ बख्शी झांसी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जिला संगठनकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे और नवयुवकों को संगठित कर रहे थे। भगवान दास माहौर भी उस संगठन में सम्मिलित हुए। बहुत जल्द चंद्रशेखर आजाद इन युवकों से मिलने के लिए झांसी आए। चंद्रशेखर आजाद के बलिष्ठ शरीर, तीव्र मेधा और आत्मीय व्यवहार से भगवान दास जी बहुत प्रभावित हुए। उस समय उनकी उम्र लगभग 14 वर्ष की थी और चंद्रशेखर आजाद लगभग 19 वर्ष के नौजवान थे। इस पहली मुलाकात के बाद से ही दोनों के बीच आत्मीयता बढ़ती गई। भगवान दास माहौर ने चंद्रशेखर आजाद से ही निशानेबाजी भी सीखी थी। वो दल में एक अचूक निशानेबाज माने जाते थे। इस तरह भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनकी संलग्नता बढ़ती चली गई। भगवान दास माहौर एक अच्छे साहित्यकार और कवि भी थे। उनके लिखे गीतों को गाते हुए अनगिनत क्रांतिकारियों ने देश हित में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मैं विद्रोही हूँ, मैं विद्रोही हूँ, उत्पीड़क सत्ता को ललकार रहा हूँ। मैं विद्रोही हूँ, उत्पीड़क सत्ता को ललकार रहा हूँ। खूब समझता हूँ मैं खुद ही अपनी मौत पुकार रहा हूँ। मैं विद्रोही हूँ, मेरे शोणित की लाली से कुछ तो
लाल धरा होगी ही। मेरे बर्तन से परिवर्तित कुछ तो परंपरा होगी ही। मैं विद्रोही हूँ, उत्पीड़क सत्ता को ललकार रहा हूँ। जो उल्टे सीधे स्वर से गाता रहता करुण कथाएं, सुनकर अकुलाती ही होंगी व्यथितों की चिरमूक व्यथाएं। मेरे स्वर से कुछ तो मुखरित जगती दुख भरा होगी ही। मेरे शोणित की लाली से कुछ तो लाल धरा होगी ही। मेरे बर्तन से परिवर्तित कुछ तो परंपरा होगी ही। मैं विद्रोही हूँ, उत्पीड़क सत्ता को ललकार रहा हूँ। सागमपा गमबनी मबनी सा 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 मागा सा नी पनी मा पा। मेरे इन विप्लव रागों की स्वर लहरी जो चढ़ती जाती, काल मुरज पर जन हाथों से सुदृढ़ थाप जो पड़ती जाती। मेरी अविरल गति से कुछ तो द्रुततर प्रगति त्वरा होगी ही। मेरे शोणित की लाली से कुछ तो लाल धरा होगी ही। मेरे बर्तन से परिवर्तित कुछ तो परंपरा होगी ही। मैं विद्रोही हूँ, उत्पीड़क सत्ता को ललकार रहा हूँ। समता का उल्लास लिए मैं लड़े विषमता से जाता हूँ, और पुरातन को नूतन का नव संदेश दिए जाता हूँ। इस बचपन से कुछ तो बदली जग की जीर्ण जरा होगी ही। मेरे शोणित की लाली से कुछ तो लाल धरा होगी ही। मेरे बर्तन से परिवर्तित कुछ तो परंपरा होगी ही। मैं विद्रोही हूँ, उत्पीड़क सत्ता को ललकार रहा हूँ। मैं विद्रोही हूँ, विद्रोही हूँ। भगवान दास माहौर से पहली मुलाकात के कुछ महीनों बाद ही 9 अगस्त सन 1925 को काकोरी कांड के बाद चंद्रशेखर आजाद फरार होकर झांसी आ गए। फिर वो झांसी में ही रहे और अपनी सूझबूझ के कारण कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आए। यहीं रहकर उन्होंने भगत सिंह आदि साथियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया। भगवान दास माहौर भी उसके सक्रिय सदस्य बने। धीरे धीरे भगवान दास माहौर चंद्रशेखर आजाद के अत्यंत प्रिय और विश्वस्त सहयोगी बन गए। उन्होंने संगठन में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की।
सन 1928 में चंद्रशेखर आजाद के निर्देश पर भगवान दास माहौर ने ग्वालियर आकर विक्टोरिया कॉलेज में बीए में एडमिशन लिया और छात्रावास में रहने लगे। ये छात्रावास क्रांतिकारी गतिविधि के लिए एकदम उपयुक्त था। यहाँ चंद्रशेखर आजाद, विजय कुमार सिन्हा आदि क्रांतिकारी समय समय पर उनसे मिलने आया करते थे। जब वहां आने वाले क्रांतिकारियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी तो उन्होंने चंद्रबदनी का नाका मोहल्ले में एक कमरा किराए पर ले लिया। इस तरह अध्ययन के साथ साथ उनकी दलीय सक्रियता भी जारी रही। अक्टूबर 1928 में एक दिन उन्हें दल के कार्य से आगरा बुलाया गया। यहीं उनकी पहली मुलाकात सरदार भगत सिंह से हुई। इस मुलाकात का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। भगत सिंह की विद्या बुद्धि से वो बहुत अधिक प्रभावित हुए। अब वो क्रांतिकारी दल के सक्रिय सदस्य बन गए। दल के नियमों के अनुसार दल में प्रवेश के पश्चात क्रांतिकारियों का छद्म नाम रखा जाता था ताकि उनकी असली पहचान छुपी रहे। सरदार भगत सिंह ने ही भगवान दास माहौर का नाम कैलाश रखा था। भगवान दास माहौर दल के इतने विश्वस्त कार्यकर्ता हो गए थे कि जब लाला लाजपत राय के हत्यारे स्कॉट को मारने की योजना बनी तब इस कार्य में सहयोग हेतु भगवान दास माहौर को भी लाहौर बुला लिया गया। व्यूह रचना कुछ ऐसी थी कि सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु मौके पर मोर्चाबंदी किए हुए थे। जयगोपाल का काम स्कॉट को पहचान कर उन्हें संकेत देना था। हालांकि थोड़ी सी चूक के कारण स्कॉट की जगह सैंडर्स मारा गया था और इस टुकड़े के पीछे सुखदेव, विजय कुमार सिन्हा और भगवान दास माहौर की मोर्चाबंदी थी। इस तरह इस सैंडर्स हत्याकांड में भगवान दास माहौर भी शामिल रहे। सैंडर्स की हत्या के बाद सभी क्रांतिकारियों ने लाहौर छोड़ दिया। भगत सिंह, सुखदेव, विजय कुमार सिन्हा और बटुकेश्वर दत्त ग्वालियर आ गए। भगवान दास माहौर ने ही यहाँ उनके छिपने की व्यवस्था की थी। आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग, आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग। गरज रहा है विप्लव सागर, गरज रहा है विप्लव सागर, नचती क्रांति तरंग। आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग, आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग। सजी हमारी स्वतंत्र सेना, पीछे इसके पैर पड़े ना। सजी हमारी स्वतंत्र सेना, पीछे इसके पैर पड़े ना। ऊंचा रहे कदापि झुके ना, विजयी के तू तिरंग। आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग, आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग। पास हमारे क्या खोने को, सारा विश्व जीत लेने को।
पास हमारे क्या खोने को, सारा विश्व जीत लेने को। बढ़े चलो है क्या डरने को, बढ़े चलो है क्या डरने को, भूखे नंग धड़ंग। आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग, आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग। सब मजदूर किसान सिपाही, देख कांपती नौकरशाही। सब मजदूर किसान सिपाही, देख कांपती नौकरशाही। पूंजीवादी शाहनशाही, देख सैन्य रणढंग। आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग, आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग। चंद्रशेखर आजाद के प्रयासों से हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ जैसे प्रभावी क्रांतिकारी संगठन की अनेक शाखाएं उत्तर भारत में स्थापित हो चुकी थीं। लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेंबली में बम फेंकने के बाद गोरी सरकार ने क्रांतिकारियों की धरपकड़ बहुत तेज कर दी थी। इन परिस्थितियों में आजाद ने क्रांति गतिविधि को दक्षिण की ओर विस्तार देने की योजना बनाई। उन्होंने इस कार्य हेतु भगवान दास माहौर और सदाशिवराव मलकापुरकर का चयन किया। क्रांति गतिविधि के प्रसार हेतु चंद्रशेखर आजाद ने भगवान दास माहौर और मलकापुरकर जी को कुछ विस्फोटक सामग्री देकर अकोला भेजा और राजगुरु का पता लगाने का दायित्व भी उन्हें सौंपा गया, जो असेंबली बम कांड में शामिल न किए जाने से नाराज होकर महाराष्ट्र चले गए थे। अकोला पहुंचने के लिए दोनों को भुसावल में गाड़ी बदलनी थी। उन्होंने अकोला की ट्रेन तक सामान ले चलने के लिए कुली किया और ट्रेन की ओर चल दिए। वहां एक्साइज पुलिस भी मौजूद थी, इसकी जानकारी दोनों क्रांतिकारियों को नहीं थी। पुलिस ने कुली को रोक लिया। तलाशी में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। दोनों ने भागने का प्रयास किया लेकिन पकड़े गए और जलगांव अदालत में इन दोनों क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलने लगा। भगवान दास माहौर को लाहौर केस में फंसाने के लिए लाहौर षड्यंत्र केस के मुखबिर जय गोपाल और फणींद्र घोष गवाही देने जलगांव आने वाले थे। तय किया गया कि दोनों गवाहों को अदालत में ही खत्म कर दिया जाए। भगवान दास माहौर और मलकापुरकर जी ने अपने वकील द्वारा चंद्रशेखर आजाद को संदेश भेजा। आजाद ने सदाशिव के बड़े भाई शंकर राव के हाथ 20 फरवरी की शाम को भात के कटोरे में एक भरी हुई पिस्तौल भेज दी। जब भोजनावकाश में दोनों मुखबिर खाना खा रहे थे तो भगवान दास माहौर ने गोली चला दी। पहली गोली पुलिस अधिकारी नानक शाह को लगी। दोनों मुखबिर डर कर मेज के नीचे छिप गए। इस कारण वो जीवित बच गए, लेकिन दोनों ही बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस घटना के कारण भगवान दास माहौर को आजीवन काले पानी की सजा हुई। हालांकि परिस्थितियां कुछ ऐसी बदलीं कि सन 1938 में 8 साल की सजा के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन इसके बाद भी वे कई आंदोलनों में जेल गए। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वो गिरफ्तार हुए और बाद में रिहा हुए। अपने क्रांतिकारी जीवन के बाद भगवान दास माहौर ने अपनी रुकी हुई पढ़ाई को आगे बढ़ाया। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का हिंदी साहित्य पर प्रभाव विषय पर उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से पीएचडी की। भारत के स्वतंत्र होने के बाद बुंदेलखंड कॉलेज झांसी में वो हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और नारायण दास खरे की बलिदान गाथा पर आधारित एक कालजयी पुस्तक यश की धरोहर की रचना की।
इस सृजन में सदाशिवराव मलकापुरकर और शिव वर्मा उनके सहलेखक थे। बुंदेलखंड के साहित्य पर शोध के लिए झांसी विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की। साहित्य उनका प्रिय विषय रहा और वो देशभक्ति को समर्पित काव्य साधना में सदा संलग्न रहे। माहौर जी पत्रकार भी थे। वो झांसी के कई समाचार पत्रों के संपादक भी रहे। 12 मार्च सन 1979 को लखनऊ में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। अद्भुत संयोग रहा कि अपने गुरु और भाई तुल्य क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की यादों के साथ ही वो इस संसार से विदा हुए। नमन ऐसे महान क्रांतिकारी को। आजाद हैं हम, आजाद हैं हम, आजाद हैं हम, आजाद हैं हम, आजाद तराना गाते हैं, आजाद तराना गाते हैं, आजाद तिरंगा हम अपना कौमी झंडा फहराते हैं। आजाद हैं हम, आजाद हैं हम, आजाद हैं हम, आजाद हैं हम। सबसे पहले तो याद हमें आती झांसी की रानी है, फिर सभी पूछे आजादी की खाक जिन्होंने छानी है। सबसे पहले तो याद हमें आती झांसी की रानी है, फिर सभी पूछे आजादी की खाक जिन्होंने छानी है। ओ खून शहादत में डूबे जिनकी पुरफक्र कहानी है, जिनकी कुर्बानी से ही है अपनी ऊंची पेशानी है। सबसे पहले